ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 29 नवंबर 2023। आज बाबा ने हम बच्चों को अपनी अवस्था को सदा अचल और अडोल बनाने की विधि बताई है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें सदा हर्षित मुख रहना है, मस्त रहना है, बाबा का शो करना है। उसके लिए ज्ञान के शुद्ध घमंड को अर्थात नशे में स्वयं को रखना है। साथ साथ आज बाबा ने सच्चे सेवाधारी भव का वरदान दिया और उसकी धारणाएं भी बताई है कि कैसे सहज रीति से हम सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को आज बार बार कहा है, बच्चे अपनी अवस्था ऐसी अच्छी रखो जिससे बाबा का नाम बाला कर सको। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर सको, बाप का नाम बाला कर सको। बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध या स्वच्छ बनाना है। बाबा ने कहा, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल, अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को अपनी अवस्था के लिए बार बार अटेंशन दिलाते हैं। तो देखे बाबा को, परम ज्योति बाबा को देखे। मैं ज्योति आत्मा। आज बाबा ने गीत याद किया है, मरना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना, कहते आए तेरे दर पे, जीते जी मरने के लिए आए। किसके दर पर आए हैं? भगवान के दर पे। बाबा कहते, बच्चे भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, अब वह दरकार नहीं है। यहां तो सेकंड की बात है। सिर्फ एक बात ही सिद्ध करने के लिए बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब बाबा सर्विस के लिए कहते हैं, कौन सी बात सिद्ध करनी है? मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करके बताना है कि गीता पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई है। आज बाबा ने इस बात को पक्का कराया है। कैसे करनी है, इसकी अलग अलग बाबा ने समझानी भी दी है। श्री कृष्ण की महिमा और है और परमात्मा की महिमा और है। वह सतयुग का प्रिंस है जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। ये भी अंतर समझाना है। अब फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन बाप द्वारा राजयोग सिख पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने की
युक्तियाँ चाहिए। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है, वह सिद्ध करना है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। आज बाबा कहते हैं सर्विस की बातों को भी सिद्ध करने के लिए बुद्धि में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। उससे ही धारणा होती है और धारणा के आधार पर हम बातों को सहज रीति से सिद्ध कर सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको तो धारणा हो न सके। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। ये समझाने के लिए बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ने आज अलग अलग युक्तियां भी बताई है, बड़ा गोला भी बनवाया है। इससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची है। वह तो कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते ये तो बेसमझी है ना। भगवान वाच भगवान कह रहे हैं मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडाप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूं। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाते हैं। तुम्हें पहले तो यह सिद्ध करके बताना है कि श्रीमद् भगवत गीता है सर्व शास्त्रों की माई बाप। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का अर्थ भी नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वह अब बनवा रहे हैं। देखो बाबा ड्रामा के ज्ञान को भी पक्का कराते हैं कि बच्चे जो कुछ भी हो रहा है तुरंत ये याद करना है, कल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। अब बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो मनुष्य कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती है, जिसमें फिर कुछ ताकत नहीं रहती है। देखो आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, धनी को ही नहीं जानते निधन के बन पड़े हैं। तो ये सब बातें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आज बाबा बार बार कहते हैं बच्चे बड़ी युक्ति से सबको ये समझाना है। श्री कृष्ण तो है साकार और परमात्मा है निराकार। इनकी महिमा बिल्कुल अलग अलग है। अब इसी बात को युक्ति से सिद्ध करना है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए। देखो आज बाबा कितनी नई नई युक्तियां बतलाते हैं ना। कार्टून बनाओ जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई है। अंधों के आगे
आईना हो गया। ऐसे बातों को सिद्ध करना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो ये भी समझाना है। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। ड्रामानुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान दिन है। तो अब बाबा ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात का भी राज हम बच्चों को समझाते हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, कहां से वह आए, यह बातें कोई नहीं समझते, तो समझाना है। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया। देखो कितनी क्लियर बात बाबा समझाते हैं ना, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, इस बात को युक्ति से सिद्ध करके बताना है। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। यह बेहद के बाप का क्लास है। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। ये बेहद के पिता बाप का क्लास है। तो देखिए फिर से बेहद के बाप को देखे, निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं आत्मा को। बाबा कहते यहाँ की बात ही निराली है। वहां तो प्रलय दिखा दिया है, कितना रोला कर दिया है ना। अब तुम बच्चे तो सब बातों को सिद्ध करके समझाते हो। एक ही भूल है, श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं है, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। बस ये बात को सिद्ध करके बताना है। तुम माताएं कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माता ऊपर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती है। नशे से बताना है, तुम तो निंदा कर रहे हो, परंतु ये सब बातें बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट्स सब नोट करके समझानी चाहिए। तो आज बाबा कहते नोट करो, युक्ति से समझाओ, बच्चों को शो करना है। सदैव हर्षित मुख मस्त स्थिर रहना है। आगे चलकर तुम्हारी महिमा जरूर निकलनी है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए ना, ये ज्ञान सूर्य है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा। आज बाबा कहते उनके आगे अच्छा स्टार भी चाहिए। ये गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उनके है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। कौन गुप्त बूढ़ी माँ? ब्रह्मा बाबा। यह मात पिता कंबाइंड है। दुनिया तो इसको नहीं जानती है ना। बाबा कहते हैं राज बाप ही बताते हैं।
इसको बहुत अच्छी तरह से समझना भी है, समझाना भी है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला पहला प्रिंस है। श्री कृष्ण में तो भगवान आ न सके। इन बातों को अच्छी तरह से समझाना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्मृति स्वरूप बन। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। अंडरलाइन करेंगे। सच्ची सेवा किसको कहा बाबा ने? अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स, अर्थात जब हम बाबा की याद में होते हैं तो हमारे चेहरे पर वो रूहानियत आती है जो औरों को भी बाबा की याद दिलाती है। तो ये सेवा तो हम सब कर सकते हैं ना, लौकिक अलौकिक में रहते, घर बैठे कारोबार करके भी कर सकते हैं। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिलाते कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए। अटेंशन स्वतः आत्मा के तरफ जाए। हाँ? विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए। कितनी ऊंची स्थिति बाबा बताते हैं। तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ पक्का किया ना, सभी को आत्मा देखा। तो आज बाबा कहते हैं जब हम स्वयं को आत्मा समझे और हमारी नजर भी सभी को आत्मा के रूप में ही देखे, मणि पे ही नजर जाए, तो ये स्मृति स्वरूप की स्थिति औरों के देह भान को भी समाप्त कर सकती है। तो आज से यह अभ्यास को और पक्का करेंगे। स्वयं को आत्मा देखें बार बार। चलो देखें स्वयं को, मैं चमकती आत्मा, चमकती मणि की तरह हूं। आज से संकल्प करें, मुझे स्वयं को भी आत्मा समझकर हर एक के मस्तक में चमकती हुई मणि को ही देखना है। ये धून लगा ले, इससे सच्ची सेवा होगी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नशा। बाबा कहते अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का जो भान है उसका नाश कर देना है और सतो प्रधान दिव्य बुद्धि को धारण करो। तो आज से अटेंशन रखेंगे, किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना है, हर एक में विशेषता को देखना है। आज सारे दिन भर का अभ्यास स्वयं को आत्मा समझ मणि को देखे, सदा ही अपनी अवस्था को शुद्ध मस्त हर्षित मुख रखे। अपने धारणा स्वरूप के द्वारा ये सिद्ध करके बताना है
कि भगवान ने ही सच्ची गीता सुनाई है, सिद्ध करके बताना है। ओम शांति।